स्वागत है। मैं हूं सैयद अमन और आप देख रहे हो नॉलेज टिप्स। तो जैसा कि आज को थंबनेल देखकर आप जान गए हो कि हाउ टू बिकम एन आईएएस, मतलब आप आईएएस का तैयारी और आईएएस कैसे बन सकते हो उसके बारे में फुल डिटेल में डाला हूँ। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक का देखिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इसमें समझ नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें होगा आपका क्वालिफिकेशन, बताने वाला हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। परसेंटेज आपको मतलब क्या होगा उसमें, ठीक है। आप कितनी अटैम्प्ट्स उसमें दे सकते हो, क्या कट ऑफ उसका जाता है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी होगी उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो है कि जैसा कि जानते हो आईएएस सुनने में थोड़ा मतलब इसमें पावर होता है, ठीक है। तो आईएएस, तो अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो दिस इज़ रॉन्ग, ओके। ये आईएएस का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, दैट्स अ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, मतलब उसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बोलते हैं, ओके। तो जो कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी जो है इंडिया की सबसे बड़ी मतलब एक संस्था है जो कि मतलब ये इस तरह के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये सब की जो है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, ओके। तो सबसे पहले तो इसमें जो है आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और इसके मतलब इन सबको मिलाकर 24 मतलब ऐसी जॉब्स होती है, ऐसी मतलब संस्था होती है जो कि इनका ये करवाती है, ओके। तो बता दूं कि काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता है कि इनकी एग्ज़ाम्स को देखकर मतलब क्वालिफाई करने के बाद किस टाइप का मतलब हमको पोस्ट मिलता है या क्या मिलता है। तो सभी जानते होंगे जैसे आईएएस हो गया, तो आईएएस में आपको तो फर्स्ट आपका डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको बोलते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन के बाद आप चीफ सेक्रेटरी बनते हो, फिर चीफ सेक्रेटरी बनते हो, पीएम के जो है सेक्रेटरी बनते हो, या सीएम होते हैं स्टेट्स में, उनके भी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में जो है आपको नियुक्त किया जाता है। अगर आप आईएएस बनते हो, अगर आईपीएस बनते हो तो आपको मतलब जितनी भी पुलिस सर्विस हो गई, जैसे एसपी हो गए, डीएस, डीसीपी, मतलब जो भी रैंक होते हैं मतलब उस हिसाब से आपको जो है मिलती है। इसके अलावा भी आपको जैसे आईएफएस हो गए, इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब जो राजदूत होते हैं मतलब दूसरे इंडिया के मतलब किसी भी अदर कंट्री में, तो वो बनाए जाते हैं। या फिर इसके अलावा भी 24 बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका रेलवे का डीआरएम हो गया, या मतलब जो भी है सबका ए ग्रेड का आपको जॉब इसमें मिलता है यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, ओके। तो चलिए इसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, मतलब कि एज इसमें क्या लिमिट है। तो फर्स्ट तो आपका जनरल कैटेगरी है, उनके लिए जो नॉर्मल एज है 21st ईयर, मतलब 21 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है आपका 32 ईयर्स होता है, ओके। चलिए बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं उनका 21 साल मिनिमम होता है और 3 ईयर जो उनको छूट मिलती है। तो 32 ऐसे है प्लस 3 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स तक आपको मिल जाता है। फिर है एससी एसटी का कैंडिडेट आप हो, तो एससी एसटी को जो है 21 साल से 37 साल तक जो है अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है। फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी मतलब हैंडीकैप हो तो आपको 21 साल से 42 साल तक जो है आपको अप्लाई करने का मिलता है, ओके। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की कि आप कितनी बार इसमें जो है अटैम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम। तो बात करते हैं जनरल की। तो अगर जनरल कैंडिडेट आप हो तो आप 6 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हो, ओके, मिनिमम 6 बार ही। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी कैंडिडेट जो है 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट आते हो तो आपको नो लिमिट है, मतलब आपका जब तक एज है तब तक आप कितनी बार भी अटैम्प्ट दे सकते हो, ओके। तो बात करता हूँ कि अटैम्प्ट जो है कब काउंट किया जाता है। तो अटैम्प्ट जो है आपका काउंट किया जाता है फॉर्म भरने में नहीं। अगर आप फॉर्म 10 बार भी भर दिए तो आपका वो काउंट नहीं होगा, ओके। मतलब जब आप प्री एग्जाम मतलब प्रीलिम्स इसका देने जाते हो तभी आपका नंबर ऑफ काउंट जो है उसमें ऐड होगा, ओके। ये तो हो गया। चलिए बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, इतनी बड़ी पोस्ट है आईएएस, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट है, मतलब तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, मतलब कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, या फिर इसके अलावा भी कोई भी ग्रेजुएशन, मतलब आप मेडिकल से हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर इसमें आपका परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। आपका ऐसा नहीं है कि आपको 60% या फर्स्ट डिवीज़न ही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप जो है नॉर्मली अगर आप पास भी हो, मतलब थर्ड डिवीज़न भी पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसको, ओके। चलिए इसका बात करते हैं पैटर्न की, इसका किस स्टेप में एग्ज़ाम होता है। तो इसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। एक तो प्री हो गया, दूसरा मेंस होता है, थर्ड है आपका इंटरव्यू।
तो जो प्री एग्ज़ाम होता है, तो प्री में जो है आपका 2 पेपर होता है, इसमें पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ओके, तो पेपर 1 जो है आपका 200 नंबर का होता है और पेपर 2 जो है आपका 200 नंबर का होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट जो पेपर 1 होता है वो आपका जीएस का होता है, मतलब जनरल नॉलेज का होता है, और जो पेपर 2 है आपका सीसैट का होता है। ओके, तो वो जो पेपर 2 होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, उसमें मात्र आपका 200 में 66 नंबर ही लाना होता है, मतलब 33% क्वालिफाइंग है उसमें। जो प्री है जीके, तो जीके में आपका 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का। ओके, तो वो मतलब आपका नंबर वो ऐड होगा आपको मेंस एग्ज़ाम में भेजने के लिए, मतलब मेन आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है मेंस एग्ज़ाम में जाने के लिए। ओके, तो बता दूं कि जो पेपर 1 होता है जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, इसका नंबर जो है आपका मेंस एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है, ये बस आपको स्टेज है, मतलब प्री से आपको मेंस में ले जाने के लिए। ओके, मेन आपका ध्यान देने वाला बात है मेंस पेपर में, जिसका मेंस का जो है नंबर जुड़ता है, जो कि टोटल 1750 नंबर का मेंस का पेपर होता है, जिसमें कि आपको 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है, जिसमें कि मात्र जो है 7 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, उसमें भी 2 जो है क्वालिफाइंग होता है। चलो ये मैं नेक्स्ट दिखा दूँगा आपको। तो फर्स्ट पेपर आपका होता है 250 नंबर का पेपर 1, जिसको ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे में आपका ऐसे निबंध जो भी है आपका वो आएगा। ओके, पेपर 2 होता है 250 नंबर का जनरल स्टडीज होता है, जिसमें कि इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर है पेपर 3 होता है, जिसमें कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 250 नंबर के होते हैं ये भी। फिर है पेपर 4 जिसमें कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं, ये भी 250 नंबर के होते हैं। पेपर 5 भी 250 नंबर का होता है, जिसमें एथिक्स और एप्टीट्यूड ये सब आता है। ओके, पेपर 6 जो है वो भी 250 नंबर का होता है, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका, जो भी ऑप्शनल आपको 16 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसमें से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, पीए हो गया, मतलब जो भी आपको एक चूज़ करना होता है, तो उसमें आपका 250 नंबर का होगा। पेपर 7 जो है आपका वो भी ऑप्शनल होगा, आपको 2 सब्जेक्ट चुनना होता है, मतलब कोई भी आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको। तो ये जितने भी पेपर 7 होते हैं ये आपका सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना पड़ता है। ओके, ठीक है। फिर जो उसमें मैंने बताया पेपर 8 और 9 जो ऑप्शनल होता है, जिसमें कि इंग्लिश होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना होता है। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं इसका कट ऑफ का। तो कट ऑफ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो 2018 का है, 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ फिर उसका कट ऑफ नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी क्लियर हुआ नहीं है, प्री एग्ज़ाम हुआ है, मेंस अभी नहीं हुआ है इसका। तो 2018 का बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो टोटल 812 पोस्ट निकला था 2018 में। ओके, तो इसमें कि 36 जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए था, फिर बच रहे हैं 776। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है आप देख सकते हो प्री एग्ज़ाम का जो फर्स्ट है 200 नंबर का, तो जनरल का 98 गया था, ओबीसी का 96 गया था, एससी का 84 नंबर गया था, और एसटी का जो है 83.34 ये प्री का था। ओके, चलिए मेंस का बात करते हैं। तो मेंस का मैंने बताया 1750 नंबर का होता है, तो जिसमें कि जनरल का 774 नंबर था, ओबीसी का 732 गया है, एससी का 719 है और एसटी का भी 719 है। ओके, फिर फाइनल देख सकते हो 2025 मतलब इंटरव्यू मिलाकर जो होता है, तो 982 आपका जनरल का है, 938 आपका जो है ओबीसी का है, 912 और 912 एससी एसटी का गया है। तो इसमें कुछ देख सकते हैं ज़्यादा इसमें मतलब टफ नहीं है, लेकिन फिर भी टफ मानते हैं कैंडिडेट, तो उस हिसाब से। ओके, तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। फिर उसमें बता दूं कि सिलेबस में आपको जो है आपको सिलेबस पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है, इसकी क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्या पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको देख लेना है, और जितने भी टॉपर्स जो इंटरव्यू देते हैं उनका भी आपको वीडियो देख लेना है। ओके, मतलब वो देखकर उनके अनुसार नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है और अपने हिसाब से ही मतलब एग्ज़ाम जाकर देना है। तो वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो उसके लिए बाय बाय एंड थैंक यू।